की भी हौसले पस्त होने लगे हैं, आप भी टूटने लगे हैं। काफ़ी सालों से किसी दुआ को लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अब आपकी उम्मीदें टूटने लगी है और आपको लगता है कि अब आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो एक बात हमेशा याद रखें कि मोमिन का हर मामला उसके लिए बेहतर होता है। अल्लाह ताला जब मोमिन के लिए कोई फैसला करता है तो मोमिन के लिए हर फैसले में खैर होती है। पहली चीज आपने ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपकी उम्मीदें टूट रही हैं तो आप ये ना सोचें कि आप पिछले कितने सालों से इस दुआ को कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आपका रब कुन फयाकुन का मालिक है और अगर वो चाहे तो आपके इस लंबे इंतजार को पल में, एक सेकंड में कुन कहकर और आपके दुआओं को कबूल कर सकता है। तो इसलिए आपको मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपको मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ जिसमें कभी कभी कोई मिरेकल्स स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है हमें कि कुछ वक्त से इंसान बहुत सारी दुआओं को मांग रहा होता है, काफ़ी लंबे अरसे से एक दुआ मांग रहा होता है और उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, हत्ता कि वो उम्मीदें भी छोड़ चुका होता है और अब वो उस दुआ को मांगना भी छोड़ चुका होता है। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को फौरी तौर पे कुन फरमाकर कबूल कर लेता है। लेकिन हम मोमिन अपने रब पे मायूसी का इजहार कर देते हैं, लेकिन उम्मीदों का इजहार नहीं करते। कभी कभी हम इस दुआ को कभी कभी बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर, बहुत ज़्यादा अल्लाह से जुड़कर, रोकर, गिड़गिड़ा कर मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है तो हम उस रब से बदगुमान हो जाते हैं। याद रखिए कि दुनिया के अगर किसी इंसान से हम किसी चीज़ को मांगते हैं, वो हमें 2 से 3 बार मना कर देता है तो हम उस इंसान के पास जाना, उससे मांगना, उससे कहना छोड़ देते हैं। लेकिन उस शख्स पे हमें ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो शख्स हमें बार बार टाल रहा है वो इंसान हमें वो चीज़ दे सकता है। लेकिन हमारा रब तो वो है जो आपके दुआओं को अपने एक कुन से 10 साल 15 साल से मांगी गई दुआओं को कबूल कर सकता है। और मेरा मिरेकल्स स्टोरी शेयर करने का मकसद ही यही है कि जहाँ लोग साल 2 साल से 6 महीने से 2 महीने से दुआएं मांग कर उनके हौसले पस्त हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, या उनको अब लगता है कि हमें ये दुआ मांगनी छोड़ देनी चाहिए, तो उनको मिरेकल्स स्टोरी से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, हमें दुआ मांगनी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, एक बात तो हमें ये ज़रूर सोचनी चाहिए, कभी कभार हम दुनिया में किसी चीज़ के लिए फ़ैसला करते हैं, वो फ़ैसला इस तरह का होता है कि अगर किसी मामले को हम सोच रहे होते हैं कि चले ये कर लेते हैं, इस काम को करने से हमें इतना फ़ायदा हो सकता है, और अगर फ़ायदा ना हुआ तो कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा, और अगर कुछ भी फायदा ना हुआ तो एटलीस्ट कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हम इस फैसले को, इस डील को कितने अच्छे से और कितनी जल्दी कर लेते हैं कि इस मामले में हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। तो फिर जब हम दुआएं करते हैं तो हम मायूस क्यों हो जाते हैं? क्या दुआएं करने में हमारे पैसे लग रहे हैं? क्या दुआएं करने में हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है, या हमें किसी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? दुआ तो हर हाल में मोमिन के लिए खैर का काम करता है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ भले ही थोड़ी देर से अता करे, लेकिन ज़रूर अता करता है। और अगर अल्लाह ना करे, अगर आपको वो चीज़ दुनिया में नहीं मिलती है तो आपका रब आपकी दुआओं की वजह से उससे बेहतरीन चीज़ आपको अता करता है, और सिर्फ अता ही नहीं करता बल्कि आपको राज़ी कर देता है। आप उस रब के फैसले पे, उसकी अता की हुई नेमतों पे राज़ी और खुश हो जाते हैं। और अगर आपको उसके बदले में भी कोई अच्छी चीज़ ना मिले तो भी आपने जो दुआएं मांगी है और उस दुआ के जब तक वो दुआ कबूल नहीं होती उस वक्त तक जो आपने सब्र किया है, उसके बदले अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में अजर देता है। अगर मैं किसी से पूछूं
کہ क्या आप जन्नत जाना चाहते हैं, तो कोई भी शख्स चाहे जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे जन्नत नहीं जाना। हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है और हमें जन्नत में जाने के लिए बहुत सारे आमाल बताए गए हैं, लेकिन उन आमालों में से एक ये अमल है जिसको हम कभी काउंट ही नहीं करते कि ये भी हमें जन्नत ले जा सकती है। कभी कभी हमारी कुछ छोटी सी चीज के लिए मांगी गई दुआएं, मसलन हम किसी से निकाह करना चाहते हैं, किसी को अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, रिस्क मांग रहे हैं, कोई जॉब मांग रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज मांग रहे हैं, तो यकीन रखें कि आपका रब आपको वो चीज जरूर अता करेगा, क्योंकि दुनियावी जरूरतें जो होती है वो अल्लाह ताला आपकी जरूरत को जरूर पूरी करता है। ये आपके रब का वादा है। शौक तो राजाओं के भी पूरे नहीं होते, लेकिन आपका रब आपकी जरूरतों को जरूर पूरी करता है और आपकी दुआओं से आपकी जिंदगी बेहतर होती है। लेकिन अगर कभी किसी चीज को हम किसी शख्स को अपनी दुआ में मांग रहे हैं, निकाह करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिली, तो ऐसी बात नहीं है कि आपका रब आपको जाया कर देगा। वो आपको सिर्फ बेहतरीन चीज अता नहीं करेगा, बल्कि आपको उसमें राजी कर देगा, आपको उसमें खुश कर देगा। और यही चीज आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, मायूसी की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारी दुआएं कबूल होनी ही नहीं है, हमारा रब तो सुनता ही नहीं है, बाकी सबकी तो सुन लेता है, बाकी सबकी तो हो जाती है दुआएं कबूल, हमारी नहीं होती। तो आपका रब आपके सब्र के बदले आपको अजर जो दे रहा है वो बाकियों से बेहतर है। उन्हें दुनिया मिल रही है, आपको दुनिया और आखिरत दोनों मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने दुआएं की फिर भी आपका किसी से निकाह नहीं हो रहा, या आपकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ रही, पूरी जिंदगी आपके गम से भरी हुई है, ऐसी बात नहीं है। आपका रब कुन फयकुन का मालिक है, वो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है और उसके बदले जो आपके दुआ को कबूल होने में थोड़ी सी देर हुई है, उसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत भी दे सकता है। तो इसलिए दुआ मांगने का जो छोड़ने का फैसला है ना, कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हम छोड़ दें, याद रखें सिचुएशन चाहे जितने भी बुरे हो, सिचुएशन चाहे जितने भी उलट हो, आपने दुआ मांगनी नहीं छोड़नी है। क्योंकि दुआ मांगने से या तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में वो दुआ आपकी सेम एज इट इज वैसी ही कबूल हो जाती है जैसे आपने मांगी है, जिस वक्त आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिस वक्त आपने कभी गुमान भी नहीं किया था, आपने शायद मायूसी इख्तियार कर लिया था, फिर भी अल्लाह ताला वो आपकी दुआएं अचानक से कबूल कर लेता है। और अगर अल्लाह न करे, अगर कबूल नहीं होती है, तो भी अल्लाह ताला आपको उसके लिए दुनिया में भी अजर देगा, दुनिया में भी बेहतरीन चीज़ अता करेगा और उसके बदले आखिरत में भी बेहतरीन चीज़ आपको अता करेगा। तो आप अपने रब से मायूस क्यों होते हैं? दुआ मांगना कभी भी ना छोड़ें। मेरी एक बहन ने सवाल किया था कि अब भी मेरा हौसला पस्त हो रहा है, मैं टूट रही हूँ, तो मैं उसके लिए ये खास वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो कभी भी दुआ मांगना ना छोड़े। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिरेकल्स स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।